नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जेपी पावर की, जयप्रकाश पावर वेंचर्स की बड़ी खबरें हैं। यहाँ पे बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर कंपनी ने बड़े ऐलान किए हैं और यहाँ पर एक बड़ा निवेश भी आ रहा है। कुल मिलाकर के तीन बहुत ही बड़े और बहुत ही बड़े अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आ चुके हैं। बात करेंगे इस वीडियो में जयप्रकाश पावर वेंचर्स, जिसे कोई पूछ नहीं रहा था। आज यहाँ पर बहुत बड़ी निवेशक आ रहे हैं, बड़ी खबरें भी आ रही है। यहाँ पे क्या है वो बड़ी खबरें, कितना इंपैक्ट आपको पड़ेगा। आज के दिन में स्टॉक में गिरावट जरूर हुई है, बट अगर आप लंबे समय तक होल्ड करने के लिए सोच रहे हैं या निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिस तरह की खबरें यहाँ पर हम लेकर के आए हैं, ये स्टॉक आपको बहुत ही जल्द अच्छे स्टॉक, बड़ी कंपनी में शामिल होता हुआ दिखाई देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम 56 मिलियन का रहा। आज के दिन में वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहा, बाजार आज थोड़ा सा स्लो रहा, पर उसके बावजूद भी ग्रीन जोन में बना रहा। ये एक अच्छी खबर है। बाजार अगर ग्रीन जोन में रहता है तो वहां से छोटे स्टॉक को थोड़ा सा बीटा यहाँ पर अच्छा होता है, और इसकी वजह से रिलेशनशिप में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी रैली की शुरुआत यहाँ से होती हुई दिखाई दे सकती है। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ चार्ट पर। चार्ट इस कंपनी की अगर आप देखेंगे कंसोलिडेट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जिस तरह की खबरें हैं, अगर यहाँ कंसोलिडेट करता है कुछ और दिनों के लिए तो बाजार में एक लंबी छलांग लगाने के लिए ये रेडी हो जाएगा। चार्ट अगर आप देखेंगे, मैकडी की बात की जाए तो साइडवेज का चार्ट बना हुआ है, बेयरिश नहीं है, साइडवेज है। साइडवेज इन द सेंस कि अगर आप वॉल्यूम आता है, डिलीवरी आती है तो यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा। अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, ये अच्छी बात है आपके लिए। दूसरा अगर आप देखें तो आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई 57 पॉइंट का है, सिमिलर है। साइडवेज का चार्ट यहाँ पर बन रहा है, लंबे समय तक एक ट्रैप जोन नहीं बनाएगा, ये अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लोअर एंड पे एक आपका सपोर्ट लेवल 17.5 रुपए के आसपास बना हुआ है, और अपर एंड पे अगर आप देखें तो 20 रुपीज के आसपास का एक यहाँ पर 20 रुपए 50 पैसे के आसपास का रेजिस्टेंस है। इसी बीच में स्टॉक अगर ट्रेड करता है और जिस तरह की खबरें हैं उन खबरों का इंपैक्ट अगर अगले वीक में देखने को मिलता है तो यहाँ से एक लंबी छलांग लगाएगा, और जो प्रीवियस हाई रहा था इस स्टॉक का अराउंड 23-24 रुपीज के आसपास का, उसको ब्रीच करता हुआ 28 to 32 के टारगेट आपको यहाँ पर आसानी से इस स्टॉक में मिलते हुए दिखाई दे जाएंगे। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, खबरें भी यहाँ पर अच्छी आ चुकी हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एक एक करके खबरों की। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा अनाउंसमेंट है पावर सेक्टर को लेकर के। पावर सेक्टर में 56,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगले एक साल में करने वाली है, मेनली ऐसे पावर वेंचर्स में जहां पर आपको फाइनेंशियली और स्मॉल सेक्टर के जो पावर वेंचर है वहां पर आपको एक बड़ा निवेश मिल सकता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश पावर वेंचर में अच्छी कहानी यहाँ पर यह है कि 56,000 के आसपास का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निवेश यहाँ पर आने वाला है। साथ में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक लंबी जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो आएगा। जो पीआईएल कंपनीज है, पीआईएल कंपनीज को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बजट में भी बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर करने वाली है। बड़ा अनाउंसमेंट में क्या शामिल है, एक तो पीआईएल में जो इनका बेस रेट होता है वो बढ़ाने की बात चल रही है, जिससे कि जेपी पावर जैसी कंपनी जो छोटी कंपनीज है वहां पर एक अच्छा खासा यहाँ से टैक्स बेनिफिट मिलेगा इनको। साथ में ऑर्डर्स भी गवर्नमेंट प्रेफरेंशियल बेसिस पे इन कंपनीज को देगी। दूसरा, ये जो 56,000 करोड़ है ये बस डायरेक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन के तौर पे यहाँ पर शामिल किया जाने वाला है, और अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 56,000 करोड़ के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 लाख करोड़ के आसपास का निवेश इनडायरेक्टली भी यहाँ पर करने वाली है इन द रिन्यूएबल सेक्टर्स। और अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड आपके एनर्जी सेक्टर है उनमें भी यहाँ पर 3 लाख करोड़ के आसपास का निवेश यहाँ पर हो सकता है। तो वो भी एक अच्छी खबर आपके लिए होने वाली है। अब दूसरी बात अगर की जाए यहाँ पे तो कंपनी का अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियली कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है। 1800 करोड़ के आसपास का, 2200 करोड़ के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू है। साथ में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ठीक ठाक काम करी, 252 करोड़ के आसपास का यहाँ पर नेट प्रॉफिट किया था इस क्वार्टर में भी कंपनी ने। अच्छी खबर यह है कि कंपनी अभी भी बेस रेट से नीचे है, तो पीआईएल में इसका शामिल होना तय है कि पीआईएल वाले जो सेक्टर कंपनीज होती हैं उनमें ये शामिल हो सकती है। अब बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो फाइनेंशियल कंपनी काफी अच्छी है। दूसरा, जैसा मैंने बोला, कंपनी में अच्छे चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। तो 50 मिलियन का अगर यहाँ पर वॉल्यूम आया है तो साथ में यहाँ पर एक अच्छी खासी डिलीवरी परसेंटेज भी बनी है, और डिलीवरी परसेंटेज अगर बेहतर रहती है तो उसका एक मतलब है कि लंबे समय के लिए अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर की जा रही है। और अगर लंबे समय के लिए खरीदारी है यहाँ पे तो जितना भी स्टॉक जा रहा है, मान लिया 100 मिलियन के आसपास का स्टॉक ट्रेड हो रहा है तो 65 मिलियन शेयर जो हैं वो लॉन्ग टर्म या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय किए जा रहे हैं, जो कि अच्छी कंडीशन है। यहाँ पे जितना ज्यादा बाय किया जाएगा, डिमांड सप्लाई रूल भी अगर यहाँ अप्लाई होता है तो कंपनी लंबे समय में एक बढ़िया प्रॉफिट आपको दे सकती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबरें हैं स्टॉक में। और यहाँ से अगर आप देखिए, कंपनी ने 235% के आसपास का रेवेन्यू इस पूरे एक साल में दिया है। इस महीने में कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू यहाँ पर नहीं आया है, बट फिर भी अगर आप देखें तो कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है। और इस महीने में, जैसे मैंने बोला, इन खबरों के बाद एक अच्छी रैली की शुरुआत आपको होती हुई दिखाई देगी। अच्छा, एक और चीज है कि अगर आप देखेंगे तो एफआईआई एफपीआई का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट काफी है।
FIFPI ने अच्छा खासा माल यहाँ पर उठा रखा है, 6% के आसपास की यहाँ पर होल्डिंग FIFPI की है, जिसका छोटी कंपनी में अक्सर देखने को नहीं मिलता है। 20 रुपए की प्राइस इस कंपनी का, उसके बावजूद भी यहाँ पर बड़ी लेवल में बड़ी होल्डिंग यहाँ पर FIFPI की है। साथ में म्यूचुअल फंड भी धीरे धीरे ग्रेजुअली ही सही बट यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन कंपनी के लिए और इसके इन्वेस्टर के लिए हो सकता है। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग थोड़ी सी कम है। देखिए पॉजिटिव बात करेंगे तो नेगेटिव भी करेंगे। यहाँ पे प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग थोड़ी सी नेगेटिव है, थोड़ी सी कम है। और दैट टू अगर आप देखें तो प्रमोटर्स का प्लेज्ड है, 80% स्टॉक जो है वो प्लेज्ड है, यानी बैंक के पास गिरवी पड़ा हुआ है। तो कंपनी छोटी है और डेट कंपनी के पास होता ही है, तो डेट इस कंपनी के पास भी है, बट ऐसा नहीं है कि कंपनी हैंडल ना कर सके। बड़े नाम भी यहाँ पर शामिल है, ICICI बैंक भी है, 10% के आसपास का स्टेक इनके पास भी है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि इनके जो शेयर होल्डर्स है, जो इनके स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी बड़े नंबर से बड़े नाम यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। और यहाँ से ही बात पता चलती है कि JP पावर आने वाले दिनों में कितनी बड़ी कंपनी यहाँ पर बन सकती है। इसके पास वो पावर है, इसके पास वो कैपेबिलिटी है। और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 56,000 करोड़ का बेनिफिट इस कंपनी को देने का वायदा किया है, मुझे लगता है कि ये खबर आने वाले वीक में ये कंपनी कम से कम कैश करती हुई दिखाई दे सकती है। ऐसे में आपको कहां पर करनी है खरीदारी? देखिए जब तक इस ट्रैप में है तब तक थोड़ा सा बच के रहना है आपको। तब तक के लिए आप निवेश करें, थोड़ा स्मॉल करें या ना करें वो बेहतर रहेगा। बाकी आप कर सके स्मॉल क्वांटिटी में जाए, बड़ी क्वांटिटी में ना जाए। जैसे ही ये अपर एंड पर 21 रुपीज के आसपास का जिसका रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच करता है तो वो एक पॉजिटिव साइन होगा और यहाँ से आपके लिए एक अच्छा खासा टारगेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे लोअर एंड पे तो 17 रुपए के आसपास का सपोर्ट लेवल इसका बना हुआ है, यानी कि स्टॉप लॉस जो रखना है आपको 17 रुपए के आसपास रखना है किसी भी स्टॉक में। ये इंपॉर्टेंट है कि कितना टारगेट रहेगा, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टॉप लॉस आपको कहां पर रखना है। स्टॉप लॉस अगर नहीं पता है आपको तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले दिनों के लिए। अभी के लिए अगर आप देखेंगे 17 रुपए का स्टॉप लॉस रख करके 28 to 32 के टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हैं। स्टॉक में जिस तरह हैं आने वाले दिनों में शॉर्ट यहाँ पे एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल जाएगा। बात कि अब बात करें स्प्लिट की तो कंपनी में जो स्प्लिट है वो एवन मोर कैपिटल की तरफ से अनाउंस किया गया है। एवन मोर कंपनी जैसा कमेंट किया था बहुत सारे लोगों ने कि एवन मोर के ऊपर भी जो स्प्लिट हो रहा है उसको लेकर के भी बात कीजिए आप। तो 1:10 का यहाँ पे एक एवन मोर का स्प्लिट यहाँ पे रेशियो दिया गया है कि 1:10 में ये स्प्लिट होने वाली है कंपनी। 136 रुपीज का छोटी कंपनी है, 56,000 का वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी कंपनी का नहीं आता। कंपनी के तौर पर अगर फाइनेंशियल के तौर पर देखेंगे तो फाइनेंशियली कंपनी काफी स्ट्रांग है। और 1:10 का जो इनका एक प्रॉमिस है कि एक जो अनाउंसमेंट है कि ये स्प्लिट करेंगे वो भी बड़ा डिसीजन हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि कंपनी छोटी है और 136 रुपीज की कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है कि 1:10 में ये स्प्लिट करें। अगर ये 1:10 में स्प्लिट करते हैं तो वो बहुत ही छोटी कंपनी यहाँ पर हो जाएगी, 13 रुपए का स्टॉक यहाँ पर हो जाएगा जो कि एक पेनी स्टॉक हो जाएगा। और इस पॉइंट पर पेनी स्टॉक की हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं है, और उसके बावजूद भी कंपनी ने बड़ा डिसीजन लिया। जैसे मैंने बोला मार्जिन कंपनी का काफी अच्छा है और इस मार्जिन के बाद कंपनी स्प्लिट पे उतर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। इस कंपनी की बात रही, इस कंपनी में और कोई अनाउंसमेंट इस कंपनी से संबंधित होगी तो मैं जरूर बताऊं। कोई और खबर आपको चाहिए सब इस कंपनी से संबंधित तो आप कमेंट करना, हम इसको पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे। बट जहां तक JP पावर की बात रही, कंपनी अच्छा काम कर रही है। कोई और खबर आपको चाहिए, कोई और चीज आपको नहीं समझ में आ रही, पूछना हो तो आप JP पावर से संबंधित नीचे कमेंट करना, हम उस पर क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे। जहां तक बात रही खरीदारी करने की तो खरीदारी लास्ट कॉल ऑलवेज बी, उसके आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करना। जैसे मैंने बताया 28 to 32 का टारगेट मेरा रहेगा। स्टॉप लॉस आप 17 के आसपास रख सकते हैं। स्टॉक अच्छा काम कर रहा है, कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, एक अच्छा बेस बना हुआ है, तो यहाँ से कंपनी आगे मूव होने के चांसेस है। जिस तरह का गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि एक अच्छा खासा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है आने वाले दिनों में। ओवरऑल वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो थैंक यू एंड लास्ट कॉल जैसा मैंने बोला वीडियो देखिए, सीखिए और उसके बाद अपना एनालिसिस खुद कीजिए। किसी का भी देख करके आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और चैनल हो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। थैंक यू अगेन।